Hey student, you're welcome to online class of DVS Inter College. In the class 9th, the science subject divided into the three part: physics, chemistry and biology. This is the chemistry and chapter first, matter in our surrounding. In earlier classes, you study about the matter. पहले क्लासेस में आपने मैटर के बारे में पढ़ा है, याद किया है कि कोई भी वस्तु जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस लेती हो, स्थान घेरती हो, उसी को मैटर बोलते हैं। प्रॉपर डिफिनीशन लर्न ना, आप जानते भी, आपको डिफिनीशन लर्न भी है प्रॉपर कि मैटर द एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बस in this chapter we briefly explain about the matter and their properties. Also the state of matter, about the matter. Clear? जैसा कि आप जानते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जो भी वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड में पाई जा रही हैं, सब कुछ किसी किसी मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता भी है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एटम होती है। एटम ग्रुपिंग करके एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मॉलिक्यूल से फिर ये रिएक्ट करते हैं, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये सारे जो मटेरियल हैं, इन्हीं मटेरियल के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जा रही, एवरीथिंग इज़ मैटर, क्योंकि हर एक छोटी सी छोटी वस्तु के पास मास है और वो टेक प्लेस करती है, स्थान घेरती है, ठीक है, ऑक्युपाई करती है स्पेस को। इसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी का नाम मैटर बोला। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में जानते हैं आप लोग, शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुआ तो जो इंडियन फिलासफर थे, उन्होंने मैटर को जो क्लासिफाई किया, इस प्रकार से क्लासिफाई किया कि उन्होंने देखा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। ये संस्कृत में इसका वर्णन किया जाता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। मतलब हवा, अर्थ, आग, आकाश और पानी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। इन चीज़ों के द्वारा जो भी वस्तु बनी है वो मैटर है। अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं, जैसे हम आसपास देखते हैं, साउंड सुनाई देता है हमको, लाइट रे सन से आ रही है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसको बनाने के लिए ना तो हवा की ज़रूरत पड़ी है, ना ही अर्थ की ज़रूरत पड़ी है, ना ही आग की ज़रूरत पड़ी है। प्रोडक्शन नॉन मैटर। बस देखिए उसमें पाया क्या जा रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है, मैटर ये नहीं है। तुम कहोगे कि आग जला दे तभी तो हीट निकलती है, ये मैटर नहीं है। बस ये सोचो कि कैसे जब वो पैदा हो जा रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में इट इज़ एनर्जी ना, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। इट ओनली कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर ना? वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी प्रॉपरली इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वो इसी बारे में बताया गया आपको कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, जो चीज़ें इन चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं, इनके द्वारा मिलके बनी हुई हैं, इन 5 तत्वों के द्वारा मिलके बनी हुई है, 5 बेसिक कंपोनेंट के द्वारा मिलके बनी हुई हैं, उसी वस्तु को तो हम बोल देंगे क्या है, वो मैटर है। अदरवाइज वो मैटर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली हर वस्तु इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी है। इसका मतलब एवरीथिंग इज़ मैटर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ क्या है? मैटर ही मैटर है, ठीक है ना, एवरीथिंग।
बाद में क्या हुआ, ग्रीक के फिलासफर ने क्या किया, सिमिलरली इसी बेस पर ही क्लासिफिकेशन किया उन्होंने भी मैटर का, ठीक है। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो 5 कंपोनेंट्स मिलकर बने हुए वो मैटर है, अदरवाइज वो मैटर नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं सब मैटर हैं। मैंने भी आपको बताया लाइट, हीट और साउंड आर एनर्जी, इट नॉट फॉर्म बाय बेसिक 5 कंपोनेंट। ये 5 बेसिक कंपोनेंट से नहीं बनाई जाती, ना ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। इट इज़ ओनली एनर्जी। एनर्जी इट हैज़ नो मास एंड नो ऑक्यूपाई स्पेस। ये मास नहीं घेरती ना स्पेस ऑक्यूपाई करती, अदरवाइज एवरीवेयर इज लाइट ना, तो एवरी अर्थ विल बी फिल विद द लाइट। पूरे पृथ्वी पे कोने कोने में लाइट है, इसका मतलब लाइट खुद स्थान घेरती, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रह ही नहीं पाते वहाँ पर ना। इसीलिए लाइट क्या है, एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है। अब आते हैं डिफिनीशन पे। मैटर क्या है, बताया गया आपको, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, जो स्पेस लेता हो, जिसके पास मास होता है, उसी को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। और एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या करती है, काम करने की क्षमता देती है हमको, हाँ, कि हम काम करें कैसे, ठीक है ना। इसके पास मास और स्पेस नहीं ये टेक प्लेस करती है। क्लियर। नाउ रिवाइज वन टाइम। पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं सब मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं मैटर। शुरुआत में जो भारतीय फिलासफर थे, दार्शनिक थे, पहले वैज्ञानिक नहीं थे, पहले दार्शनिक ही थे, लोगों को बताते थे ये हर चीज़ के बारे में कि 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, उसी को हम मैटर बोलते हैं। बाद में ग्रीक के फिलासफर ने ही इसी को माना, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको मैटर की डिफिनीशन बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड द होम असाइनमेंट यू राइट एनी 50 थिंग which around us which is matter, clear, and try to understand their property. Okay, thanks.